नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, रीट एग्ज़ाम जिन अभ्यर्थियों के अच्छा गया था उनके लिए एक राहत भरी खबर है। जी हाँ दोस्तों, रीट को रद्द करने से हाई कोर्ट यानी कि माननीय उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि कुछ लीकेज में ही पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। और जो कि मैंने आपको एक कुछ दिन पहले रीट के बारे में एक और अपडेट दी थी, उसमें मैंने भी बताया था आपको कि अगर ये जो प्रश्न पत्र है जो लीक हुआ है वो अगर छोटे स्तर पे है तो उसके लिए पूरा एग्ज़ाम जो है दोषी नहीं है। और अगर बहुत बड़े स्तर पर है, इवन लाखों जो अभ्यर्थियों तक ये लीकेज पहुंच चुका है और उन तक पहले ही पेपर पहुंच चुका है, तो फिर इसको रद्द किया जाना चाहिए, जो कि हुआ नहीं। कुछ एक अभ्यर्थियों तक ये चीज़ें पहुंची और उसके लिए हम उन 30 या 35 या 40 50 हज़ार अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है। जनहित का मुद्दा बताकर रीट 2021 को चुनौती देने वाले अभ्यर्थी हाई कोर्ट में फिलहाल फेल हो गए हैं। कोर्ट ने मामले को जनहित याचिका के रूप में सुनने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं को इसे सामान्य याचिका के रूप में पुनः दायर करने की छूट दी गई। न्यायाधीश गोवर्धन बाडदार और न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ ने सोमवार को भागचंद शर्मा और अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में जनहित में रीट को रद्द करने का आग्रह किया गया था। राज्य सरकार के महाधिवक्ता MS सिंघवी ने कहा कि कुछ लीकेज के लिए पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिवक्ता विज्ञान साहा ने कहा कि इसमें कोई जनहित का मामला नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी और याचिका को निस्तारित कर दिया है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि याचिकाकर्ता पक्ष जो कि रीट को कैंसिल कराना चाह रहे, वो क्या कह रहे हैं कि सुनवाई पूरी होने तक परिणाम जारी करने पर रोक लगाई जाए और पूरी भर्ती की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी की कराई जाए। हाँ, ये सही है कि CBI जो अपने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, तो उससे जो है केंद्रीय जांच एजेंसी उसे ही कहते हैं, तो उससे जांच करानी चाहिए। ये भी मैं बिल्कुल इसका समर्थन करता हूँ। और सुनवाई पूरी होने तक परिणाम पर रोक। अब देखिए, सुनवाई का तो ऐसा है कि अब होने को तो 1 महीने में पूरी हो जाए, नहीं होने को 1 साल में भी ना हो। तो हाँ, कुछ लिमिटेशन इसमें भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जब तक नहीं हो तब तक फिर 3 साल बैठे रहें बेरोजगार, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये जरूर है कि थोड़ा सा जल्द से जल्द इनमें सुनवाई पूरी की जाए। और राज्य सरकार का पक्ष है कि सुप्रीम कोर्ट नीट के मामले में कह चुका है कि कुछ लीकेज के लिए अन्य आम छात्रों के हितों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, जो कि मैं समझता हूँ सही है। और अगर छोटे छोटे स्तर पर भी हम ऐसा पूरा एग्ज़ाम कैंसिल कर देंगे तो फिर तो कोई वो दिन आ ही नहीं पाएगा जब एग्ज़ाम को हम कंडक्ट करवा पाएंगे, क्योंकि छोटे स्तर पर तो ये कहीं ना कोई चीज़ तो हो ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। अब देखिए सबसे लेटेस्ट अपडेट, रीट पेपर में प्रश्नों का क्रम सही नहीं होने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। रीट के पेपर में प्रश्नों का जो क्रम है वो सही नहीं होने पर राजस्थान माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। याचिका में प्रश्नों का क्रम सही नहीं होने की वजह से समय खराब होने का हवाला देकर बोनस अंक देने की मांग की। अब ये तो थोड़ा मेरी भी समझ से परे है। अब प्रश्न तो साहब उल्टे पुल्टे आएंगे, जैसे तैसे आएंगे, जो सीरीज है उसके अनुसार आएंगे। और तो अब तो एक अच्छी बात यह है कि इसमें जो प्रश्नों का जो क्रम है वो भी ऊपर नीचे होता है, उल्टा पुल्टा होता है, अगर हम ऐसे कहें। जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सेम ही होते हैं। अगर वो भी होने लग जाए तो सोचो कि पेपर का तो फिर तो कितनी याचिकाएं लग जाएंगी। कोमल पाटीदार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उसका रीट 2021 का सेंटर कोटा के राजकीय विद्यालय में आया। इस दौरान उसको मिले पेपर में शुरुआत के 9 प्रश्नों के बाद क्रम गलत लिखा हुआ था, जिसकी वीक्षक को शिकायत दी और पेपर बदलने की गुहार की। इस पर वीक्षक उसका पेपर लेकर केंद्राधीक्षक के पास चले गए। करीब 1 घंटे बाद उसको पेपर बदलने से इनकार कर दिया गया। पेपर हल करने का अतिरिक्त समय भी नहीं दिया। अब हाँ, ये बात जरूर सही है कि जो आपके जो क्रम अनुसार है वो थोड़ा सा चेंज हो, और इसमें शुरुआत के 10 या 15 मिनट देते भी हैं। जो अपने वीक्षक वहाँ जो टीचर लगे होते हैं ड्यूटी में, वो देते भी हैं वो समय, जिसमें जो है आप अपना पेपर पूरा सबसे पहले जो सॉल्व करते हो, या जो आप जो आंसर की वगैरह में सारी चीज़ें भरते हो, तो वो जो है दोस्तों OMR शीट जो होती है उसमें वो सारी चीज़ें आप भरते हो। तो उससे बढ़िया कि सारा चीज़ें जो है वो सब कुछ पहले चेक कर लो। और शुरुआत के 10 मिनट इसीलिए दिए जाते हैं। आप अपना पूरा पेपर और जो आपकी आंसर शीट है वो आप चेंज कर लीजिए। और अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल बदलाव होना ही चाहिए, चेंज होना चाहिए। और नहीं है तो फिर आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो ये ज़रूर छोटी सी बातें हैं जो नेक्स्ट जब भी आप किसी एग्ज़ाम में जाएँ तो ज़रूर उसमें आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आंसर की का जो माफ़ कीजिएगा आंसर शीट जो है उसके जो क्रमांक संख्या है, ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो अलग होते हैं और जो क्वेश्चन पेपर के अलग होते हैं। अब इसके लिए एक छोटा सा रूल काम करता है। अगर आपका जो पेपर है उसके
अंदर से जो है OMR शीट दी जा रही है आपको, तो फिर नंबर सेम होंगे दोनों के। और अगर अंदर से नहीं दी जा रही, जैसे रीट में अलग से दी गई थी, तो उसके बिल्कुल नंबर अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप ध्यान रखिए, जो पेपर के अंदर से आंसर शीट निकले तो नंबर सेम होने चाहिए, ऊपर जो क्रमांक होते हैं वो। और अगर अंदर से नहीं निकलती, अगर अलग से दी जाती है, तो फिर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में जो है अंदर से ही निकाली जा रही थी, मतलब कि पेपर के अंदर आंसर शीट थी, तो दोनों के नंबर जो है मैच होने चाहिए। और रीट में नहीं था तो फिर मैचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखी जानी चाहिए। बाकी जो भी अपने रीट एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।